प्रणाम फ्रेंड्स। सोल जर्नी एंड सोल पाथ फैमिली में आप सभी का स्वागत है और दिल से अभिनंदन उन सभी डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारी सोल फैमिली को ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल फॉर गेट ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ दिस चैनल, ताकि हम यूं ही आप सबका प्यार पाते रहें और अपने विचारों से आपको अवगत कराते रहें। फ्रेंड्स, इस संसार में जीने के दो मार्ग हैं जिस पे चलकर यह जीवन जिया जा सकता है। पहला मार्ग है संघर्ष का और दूसरा है समर्पण का। तकरीबन सभी मनुष्य इस दुनिया में संघर्ष का ही मार्ग चुनते आए हैं और वो हमें सरल भी मालूम पड़ता है, क्योंकि हमें बचपन से यही मार्ग सिखाया जाता आ रहा है। जन्म से ही संघर्ष की शिक्षा शुरू हो जाती है। पहले जन्म लेने के लिए संघर्ष और फिर इस दुनिया में आते ही भूख से संघर्ष। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माता उसे दूध नहीं देती। फिर शिक्षा के लिए संघर्ष, फिर नौकरी के लिए संघर्ष, अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हर कदम पर हमें बचपन से संघर्ष की ही शिक्षा दी जाती रही है और इसी वजह से हम अपना पूरा जीवन भी एक संघर्ष ही बना देते हैं। प्रत्येक मनुष्य समझता है कि मैं कुछ हूँ, मेरे चाहने से ही सब हो रहा है। यहाँ जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं और जब जब संयोगवश वैसा हो जाता है जैसा कि हम चाहते हैं, तो मनुष्य का अहंकार हमें इस धोखे में रखता है कि हमारे करने से ही यहाँ सब कुछ हो रहा है और तभी तक हमें इस संसार में खूब रस भी आता है। परंतु जब हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो पाता, तब हमें निराशा घेर लेती है और ऐसी निराशा की घड़ी में ही हमें समर्पण का मार्ग मिल सकता है। यह सत्य स्वीकारना सरल नहीं मालूम पड़ता कि स्वयं को बदला भी जा सकता है, परंतु हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि यहाँ हमारे करने से या हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब उस विराट शक्ति की मर्जी से ही हो रहा है। हम तो केवल उसके रंगमंच की कठपुतलियां मात्र हैं, जिनकी डोर उसी के हाथों में मौजूद है। फिर हम जितना हिसाब दूसरों के कर्मों का लगते हैं, उतना ही हिसाब खुद के कर्मों का क्यों नहीं रख पाते। अगर हम खुद के कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की जर्नी अलग अलग होती है। हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इवन एक ही माता के गर्भ से जन्मे दो बच्चों के स्वभाव कितने भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों के भी स्वभाव एकदम अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव उसके अपने कर्मों पर ही आधारित होता है और हम नहीं जानते कि हमारे पिछले कितने जन्मों में हमने कैसे कर्म किए हैं। परंतु हम अभी आगे हमें कौन से कर्म करना चाहिए, इसके आगे के जीवन में हमें कैसे जीना है, ये हम तय कर सकते हैं और हमारे भीतर के अच्छे या बुरे संस्कारों पर विचार करके बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों में बदल भी सकते हैं, ताकि आगे का जीवन हम इससे बेहतर बना सकें।
फ्रेंड्स, फिर हम क्यों चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमेशा हमारे अकॉर्डिंग ही व्यवहार करे? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, समझ होती है। फिर ये जरूरी तो नहीं कि हर बार जो हमें सही लग रहा हो वही दूसरों को भी सही लगे। हम अगर किसी को प्यार करते हैं या जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं उनसे हम ढेर सारी अपेक्षाएं रखते हैं, और ऐसा करना हम अपना अधिकार ही समझ लेते हैं। जैसे हमारे बच्चे, हमारे माता पिता या हमारे पत्नी या पति, भाई बहन, ये सब वो करीबी रिश्ते हैं जिनको हम हमेशा अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, और इनमें से हर रिश्ता ऐसा ही चाहता है और एक दूसरे पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं। परंतु माय डियर प्योर सोल्स, कभी सामने वाले की जगह खुद को रखकर भी सोचना चाहिए कि वो क्या चाहता है, क्योंकि कोई रिश्ता किसी का गुलाम तो नहीं होता ना। सभी इंडिविजुअल सोल्स है और सभी को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार है। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों के समक्ष रखिए, परंतु किसी भी रिश्ते को बाध्य न करें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम दूसरों से ऐसी गैर वाजिब अपेक्षाएं रखते हैं हम अपने ही जीवन में दुख को आमंत्रित करते होते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस और होप ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आप अगर किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं तो हमेशा होपफुल रहिए कि दूसरा व्यक्ति उसे समझकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, परंतु ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो हमारी सलाह को माने ही, किसी पर भी ऐसा प्रतिबंध लगाना उचित नहीं मालूम पड़ता। और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम खुद ही दुखी होते रहते हैं। जब हम दूसरों के मन को समझने की कोशिश करते हैं तभी दूसरे भी हमारे मन को समझने लगते हैं। इसीलिए केवल अपने मन में अनकंडीशनल लव को अंकुरित होने दें। फ्रेंड्स, अनकंडीशनल लव का मतलब है दूसरों को उनकी अच्छाई और बुराइयों के साथ समग्र रूप से स्वीकार करना, बिना किसी अपेक्षा के, सभी के प्रति मन में प्रेम भाव रखना। जब हम प्रयास करेंगे तो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, और ऐसा करने से सबसे पहले हमारा ही जीवन महक उठेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम का उद्भव हो जाता है फिर वहाँ अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता, और वो अपने आप विदा होने लगते हैं हमारे जीवन से। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति हमारे घर कचरा फेंक कर जाए तो क्या हम उस कचरे को सहेज कर रख लेंगे, या उस व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ हमारे मन में बिठा लेंगे? क्या उसे हमारी यादों में संभाल कर रख लेंगे? नहीं ना, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब कोई हमें हर्ट करता है या जाने अनजाने हम किसी के द्वारा हर्ट हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को और उस वाकये को सालों तक क्यों याद करते रहते हैं? किसी व्यक्ति से हुए हर्ट को क्यों बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं? ये वही कचरा है जो दूसरा हमारे दिमाग में फेंक कर गया है, और हम उस गंदगी को अपने सीने से चिपकाए हुए कई बार जिंदगी भर याद करके दुखी होते रहते हैं। वो तो एक बार कचरा फेंककर शायद भूल भी जाता है, पर हम उसे कभी अपने से भूलने नहीं देते। क्या यह सही है? क्या आप जानते हो, ऐसा कचरा हमारी खोपड़ी में जब पड़ा होता है तो उससे केवल हमारा दिमाग ही नहीं,
हमारा पूरा शरीर और मन प्रभावित होता रहता है, और इसी से ओवर थिंकिंग, और इससे हमारे शरीर में इस दुख की ग्रंथियां बन जाती है, जो नासूर बनकर पूरे शरीर को डैमेज करती रहती है। और कई बार कई भयानक बीमारियों के होने की वजह भी यही दुख होता है, जो हम बार बार याद करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इससे बेहतर तो ये होगा कि हम अपने मन में सिर्फ उन यादों को संजो कर रखें जिनसे हमें खुशी मिलती हो, जिनसे हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है। ऐसी यादों को बार बार याद करने से, जिनसे हमारा दिल खुश होता है, तभी हम इस शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। फ्रेंड्स, आपने कभी नदी में बहता हुआ पत्ता देखा है, जो बिना किसी संघर्ष के सिर्फ पानी के बहाव के साथ बहता रहता है? उसी तरह से जब हम अपने जीवन में संघर्ष न करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ परमात्मा को समर्पित रहते हैं, तो हमारे जीवन की डोर वो अपने हाथों में ले लेते हैं और हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता है। तब हमें ये फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। सब कुछ उस परमात्मा पे छोड़कर जो हो रहा है बस उसे जीते रहें, तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप सभी के भीतर छुपे परमात्मा को मेरा नमन, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हैप्पी रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लव यू फ्रेंड्स।